और आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट किया कि मैम सर्कल पे वीडियो बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे, थ्योरम्स प्रूव करेंगे, साथ ही साथ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है। तो सर्कल देखो, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल एक पॉइंट का वो लोकस है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है लोकस। आप पूछोगे मैम व्हाट इज लोकस, तो लोकस होता है मेरा पोजीशन, पाथ। सर्कल किसी पॉइंट का वो रास्ता है विच मूव्स इन अ प्लेन, जो कि पॉइंट आपका किसी प्लेन में मूव कर रहा है। सर्कल आपके एक पॉइंट का रास्ता है जो पॉइंट मेरा एक प्लेन में मूव कर रहा है इन सच अ वे, इस तरह से मूव कर रहा है that is distance from a fixed point in a same plane remains constant। सर्कल मेरे एक पॉइंट का रास्ता है, ये पॉइंट मेरा एक प्लेन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है। ये पॉइंट आपका एक प्लेन में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है। क्लियर हुआ डेफिनेशन क्या था? Circle is the locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given point in the same plane remains constant। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। The fixed point is called the center of a circle। वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड वो गिवन पॉइंट मूव कर रहा है, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और वो फिक्स्ड डिस्टेंस जो हर जगह कांस्टेंट रहेगा वो कहलाएगा मेरा रेडियस। क्लियर? अब हमने रेक्टिलिनियर फिगर में पेरीमीटर पढ़ा था। पेरीमीटर क्या होता है मेरा? तो बाउंड्री लाइन। रेक्टिलिनियर फिगर का बाउंड्री लाइन क्या कहलाता है मेरा? पेरीमीटर। सेम केस सर्कल में द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, बाउंड्री होता है, वो कहलाता है मेरा सर्कमफेरेंस। क्लियर? तो ये सब चीज समझ में आ गया कि सर्कमफेरेंस क्या है, सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरा कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या बोला मैंने? सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कहलाएगा मेरा कॉर्ड। सर्कल के सर्कमफेरेंस के कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? कॉर्ड। एंड द लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। और वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए वो कॉर्ड, मींस लाइन सेगमेंट क्या कॉर्डी, वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए वो कॉर्ड कहलाएगा मेरा डायमीटर। मींस डायमीटर भी मेरा एक कॉर्ड है जो सिर्फ सर्कल के सेंटर से पास होता है, एंड द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और वो बाकी जितना भी कॉर्ड आप देख लो, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर, और जो मेरा सर्कल के सेंटर से पास होता है। क्लियर? इतना टॉपिक समझ में आया? व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर एंड व्हाट इज कॉर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट टाइप होता है मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक if they have same center but different radius। टू और मोर सर्कल्स, दो या दो से ज्यादा सर्कल्स आपके कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे if they have same center। अगर सबका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। यहाँ फर्स्ट सर्कल का भी देखो सेंटर O है एंड सेकंड सर्कल का भी सेंटर O है, बट हैव डिफरेंट रेडियस। बट दोनों का रेडियस जो है, फर्स्ट का रेडियस नेम दे दो OA एंड सेकंड का रेडियस OB, ये दोनों का लेंथ क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? सेकंड टॉपिक आता है हमारा इक्वल सर्कल। सर्कल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम रेडियस। सर्कल्स को हम इक्वल बोलेंगे जब दोनों का रेडियस सेम होगा। जैसे यहाँ सर्कल A एंड सर्कल B, दोनों का देखो, इसका भी रेडियस OR ले लो, इसका रेडियस OR1 ले लो, O' ले लो, OR एंड O' दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। इक्वल सर्कल्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल सर्कल का एक और नाम होता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। बात समझ में आ रही है ना बच्चा? कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो दो टाइप हमने समझ लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कमस्क्राइब
सर्कल। सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होता है? तो अ सर्कल व्हिच इज पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल। मैं इसी में ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसा सर्कल जो पॉलीगन के किसी भी पॉलीगन के सारे वर्टिसेस से पास हो वो कहलाएगा मेरा सर्कमस्क्राइब सर्कल। यहाँ पे एक पॉलीगन बना लो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो आपकी इच्छा। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ये जो सर्कल है मेरा ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हुआ है। तो अ सर्कल व्हिच इज पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ all the vertices of a polygon is called circumscribed circle, and the center of the circumscribed circle is called circumcenter. circumscribed circle का जो सेंटर होता है वो कहलाता है circumcenter, and the polygon is called, और वो पॉलीगन कहलाएगा मेरा inscribed पॉलीगन। ये जितना भी मैं बता रही हूँ ना, ये आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में बहुत आता है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आता है। तो ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करो, ध्यान से समझो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल। अ सर्कल इज सेड टू बी इंस्क्राइब्ड इफ इट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। सर्कमस्क्राइब में था आपका ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, इसमें वो पॉलीगन के वर्टिसेस से पास होता है, बट इंस्क्राइब्ड सर्कल जो है वो पॉलीगन के साइड्स को टच करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एक सर्कल है, तो देखो ये एक पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल के चारों साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्लियर? सो द सर्कल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा इन सेंटर, एंड द पॉलीगन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। जस्ट उल्टा है, सर्कमस्क्राइब सर्कल का पॉलीगन आपका इंस्क्राइब पॉलीगन कहलाता है, एंड इंस्क्राइब सर्कल का पॉलीगन आपका सर्कमस्क्राइब पॉलीगन कहलाता है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक समझ में आया चारों टाइप? फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या था कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिसका टू और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। सेंटर सेम होगा एंड रेडियस अलग अलग होगा। सेकंड पढ़ा हमने इक्वल सर्कल्स, जिसका रेडियस सेम होगा। थर्ड पढ़ा हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल, जो किसी पॉलीगन के चारों मींस जितना भी वर्टिसेस है वर्टिसेस से पास करेगा। एंड लास्ट पढ़ा हमने इंस्क्राइब सर्कल, जो पॉलीगन के साइड्स को टच करेगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। आर्क क्या होता है? तो अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। सर्कमफेरेंस का एक पार्ट क्या कहलाएगा मेरा? आर्क। जैसे कि यहाँ फिगर में सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है और वो सर्कमफेरेंस को आपका दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एन आर्क एंड दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एन आर्क। सो स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड द बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। एंड इफ बोथ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, अगर दोनों आर्क आपका सेम लेंथ का है, देन दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल्स। अगर दोनों आर्क आपका सेम लेंथ का होगा, ये वाला और ये वाला, तो सर्कल आपका दो सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया क्या होता है आर्क? अब देखो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तो द पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। सर्कल का वो पार्ट जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क से बाउंडेड रहे, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाएगा आपका? सेगमेंट। क्लियर? Smaller segment is called minor segment and the bigger segment is called major segment. Smaller segment जो कि आपका सेमी सर्कल से छोटा होगा उसको हम कहेंगे minor segment, and the bigger segment जो कि आपका सेमी सर्कल से बड़ा होगा वो कहलाएगा major segment, and the center always lies in major segment. Center देखो हमेशा किस में लाई करेगा? major segment में। क्लियर हुआ? सेगमेंट किसे बोलते हैं? सर्कल का वो पार्ट, सर्कल का वो रीजन जो कि एक कॉर्ड एंड एक आर्क से बाउंडेड रहे, वो कहलाता है मेरा सेगमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियस जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। वो रीजन जो कि एक आर्क और दो रेडियस से बाउंड करे और वो सर्कल के आर्क को क्या करे? सेंटर से ज्वाइन करे, वो रीजन कहलाता है मेरा सेगमेंट। सेम, स्मॉलर सेगमेंट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द बिगर सेगमेंट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट।
क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक? जो भी पार्ट्स में सर्कल के बारे में बता रही हूँ अभी तक, जितना भी मैंने बताया है, किसी भी बात को आप स्किप मत करना, सबको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो अब आते हैं हमारा, देखो क्लास 9 में मेन है कॉर्ड, क्लास 10 में हम पढ़ेंगे टैंजेंट, टैंजेंट से रिलेटेड थ्योरम एंड सम्स आपका रहेगा। क्लास 9 में मेन टॉपिक है आपका कॉर्ड, और मैंने बताया अभी कॉर्ड क्या होता है, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड क्या है ये तो हमने समझ लिया, अभी हम देखेंगे कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी और बहुत सारा थ्योरम्स, और उसी के बेसिस पे मेरा एक्सरसाइज है। इसलिए हर एक थ्योरम को मैं प्रूव कराऊंगी, क्योंकि जब तक आप प्रूविंग खुद से नहीं करोगे आपको वो थ्योरम क्लियर नहीं होगा। हर एक थ्योरम को आपको दिमाग में बैठा लेना है, बिकॉज एक्सरसाइज में हम उसे डायरेक्ट यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या थ्योरम है कॉर्ड से रिलेटेड, एंड सारे थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कॉर्ड से रिलेटेड, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मींस थ्योरम में क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो आपके कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, बाइसेक्ट कर दे, तो वो जो लाइन होगा, वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मींस वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये मुझे थ्योरम कहता है। तो अब हम इसे प्रूफ करेंगे। ऐसे कैसे मान ले, हमें पहले प्रूफ करके देखना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो सेंटर से कॉर्ड पे, इस तरह से ड्रॉ करो कि वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो चलो ओ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, OC, ये मेरा कॉर्ड को, AB कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब क्या करेंगे, जब कुछ समझ में ना आए तो आप इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म करो, और देखो आगे अपने से स्टेप लेना है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, AO को ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर दिया, एंड AO एंड OB मेरा क्या है, रेडियस है। देखो फिक्स डिस्टेंस है ना, ये दोनों क्या है, मेरा रेडियस है। अब आते हम इन दोनों ट्रायंगल में, मींस ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल OCB में। इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल COB, देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अगर हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो देखो क्या क्या मिल रहा है मुझे। AO इज इक्वल टू OB होगा, क्यों होगा, दोनों ही क्या है, हमारा रेडियस है। AO इज इक्वल टू OB, रेडियस। सेकेंड आप देखो AC इज इक्वल टू CB होगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो लाइन जो है वो सेंटर से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी AC इज इक्वल टू CB, गिवन, ये मुझे गिवन है। एंड थर्ड देखो OC इज कॉमन, OC आपका दोनों ट्रायंगल में है, मींस बाय SSS रूल, साइड साइड साइड, हमने दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB, सो बाय CPCT इसके सारे कॉन्ग्रुएंट एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मींस मैं बोल सकती हूँ देयरफॉर एंगल ACO या फिर OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू होगा एंगल OCB के बाय CPCT, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मींस OCA और OCB का सम आपका 180 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये किस में है, स्ट्रेट लाइन में है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या होता है मेरा सप्लीमेंट्री। सो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल OCA प्लस एंगल OCB क्या होना चाहिए, मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, और दोनों सेम है। तो आपकी इच्छा OCA के प्लेस में OCB लिखो या फिर OCB के प्लेस में OCA लिखो, दोनों ही प्लेस में हमने OCA लिख दिया। तो यहाँ से एंगल OCA अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 मींस 90 डिग्री, और अगर ये 90 है, OCA 90 है, तो OCB भी 90 हो गया प्रूफ। तो क्या था थ्योरम, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। प्रूफ कर दिया हमने, सेंटर से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना था कॉर्ड पे, जो कि कॉर्ड को आपका बाइसेक्ट कर रहा था, उसे आपको प्रूफ करना था कि वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो बस अब एक्सरसाइज में जहां पे भी मुझे सम मिले वहां डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या था, कैसे प्रूव हुआ, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है। मेरा नेक्स्ट थ्योरम है द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मींस जस्ट उसका रिवर्स है। इसके प्रीवियस में हमने क्या प्रूव किया, पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया कि जो सेंटर है, सर्कल के सेंटर है, उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल कॉर्ड के साथ फॉर्म करेगा, मींस परपेंडिकुलर होगा। इस बार आपको बोल दिया गया है कि सेंटर से आपको कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो चलिए करते हैं। सेंटर है ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओसी मुझे प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करेगा ना, मींस AC इज इक्वल टू CB। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो बस सेम वही दोनों ट्रायंगल लेते, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। फर्स्ट देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर है, मींस क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB 90 डिग्री। पहला पॉइंट मिल गया। सेकंड देखो AO इज इक्वल टू OB होना चाहिए, क्यों होगा, रेडियस है भाई, सेम होगा। AO इज इक्वल टू OB क्या है आपका, रेडियस। और सेकंड क्या है, OC इज कॉमन। 3 मुझे मिल गया, यानी किस क्राइटेरिया का यूज किया हमने, तो पहला हमने लिया 90 डिग्री मींस राइट एंगल। दूसरा देखो OA एंड OB जो है वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, यानी सेकंड लिया हमने हाइपोटेनस। OC क्या है, एक साइड मींस राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड RHS के क्राइटेरिया से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC बाय RHS। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इन एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। ये क्या इंप्लाई करेगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा CB के बाय CPCT। क्लियर? इजी था प्रूफ, समझ में आ गया कैसे किया। प्रूफ जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपके दिमाग में थ्योरम कैसे हुआ और क्यों हुआ वो समझ में नहीं आएगा। एक बार थ्योरम आपने प्रूफ कर लिया तो वो थ्योरम क्या है, कैसे हो रहा है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी बच्चा थ्योरम रहे तो उसे एक बार प्रूविंग कर लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज में अप्लाई करना। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो बच्चों हमारा क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल में अगर मैंने 2 कॉर्ड ड्रॉ किया और दोनों ही आपस में इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये तो हमने थ्योरम पढ़ लिया, बट अब हम इसे प्रूव करेंगे। ऐसे कैसे माने भाई, प्रूफ तो करना होगा। तो चलो करते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका 2 कॉर्ड है AB एंड DC और वो आपस में सेम है। आपको प्रूफ करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे पहले सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे ये रहा और ये रहा। क्लियर? इसका नेम दे दो कुछ, OC तो हमने यूज कर लिया था, OE एंड OF। इसे ज्वाइन कर दो। क्लियर? फिगर मेरा कुछ इस तरीके का बन गया। अब आपको प्रूफ करना है कि OE और OF क्या है, आपस में सेम है, तभी ना दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे जब आपका डिस्टेंस मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया, मींस थ्योरम में क्या बोला गया, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। जब भी आपका डिस्टेंस मेंशन नहीं रहे, बताया ना जाए कैसा डिस्टेंस, मींस कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्लियर? ये बात समझ में आया। तो अब देखो इसे प्रूफ करने के लिए जो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा वो वाला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मींस AE और EB का लेंथ भी सेम होगा एंड DF और FC का लेंथ भी सेम होगा। और AE इक्वल होगा मेरा EB के एंड DF इक्वल होगा हमारा FC के।
एंड ए बी और डी सी मेरा सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये फुल सेम है तो ये हाफ हाफ भी आपस में सेम होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे हमने यूज किया? तो पहला थ्योरम हमें ध्यान में था, अभी हमने प्रूव किया था, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार प्रूविंग को स्किप मत करो। प्रूविंग आप खुद से करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और वो थ्योरम आपके दिमाग में पूरे अच्छे से फिट हो जाएगा। तो उस थ्योरम को यूज करके हमने यहाँ यूज पढ़ा, हमने किया क्या यूज किया हमने कि सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड को, वो उसे बाइसेक्ट करता है। चलिए अब आते हैं सर्कल बोल रही हूँ, सॉरी, ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल EOB एंड ट्रायंगल FOC में, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, फर्स्ट पॉइंट अभी हमने निकाला, EB एंड CF आपस में सेम होगा, EB इज इक्वल टू CF। यहाँ लिख सकते हो, आप लिख लो, अगर आपका AB सेम है CD के, ये इंप्लाई करेगा BE सेम होगा CF के। क्लियर? सेकेंड देखो, BO एंड OC सेम होगा, क्या है? दोनों रेडियस है, जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। BO इज इक्वल टू OC रेडियस। और तीसरा, ये दोनों हमने क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस 90 डिग्री, तो दोनों ही आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल OEB इज इक्वल टू एंगल OFC 90 डिग्री, मींस दोनों ट्रायंगल मेरा कंग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अगर दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट प्रूव हो गया, लिख दो ट्रायंगल EOB कंग्रुएंट ट्रायंगल FOC बाय RHS। और दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कंग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय CPCT मैं क्या बोल सकती हूँ? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकती हूँ कि OE इज इक्वल टू, ये इंप्लाई करेगा OE इज इक्वल टू OF बाय CPCT। हो गया ना प्रूविंग कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। समझ में आया कैसे प्रूव किया हमने? देखो कितना मजा आ रहा है। तो जब तक आप थ्योरम खुद से प्रूव नहीं करोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई नहीं होगा। और एक बार आपने थ्योरम प्रूविंग कर लिया तो एक्सरसाइज तो फिर चुटकियों का खेल है, आप उसे बिना किसी हेल्प के आसानी से कर लोगे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे। देखो वो क्या है? chords of a circle equidistant from the center are equal। इस बार जस्ट उसका रिवर्स है, आपको दो कॉर्ड दे दिया गया है और बोल दिया गया है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। आपको प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स भी आपस में सेम होंगे। तो चलो पहले सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस गिवन रहे और वो मेंशन नहीं है, मींस कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसे ज्वाइन कर दो OB एंड OC को। क्लियर? और हमने अभी पढ़ा था कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। मींस AE इज इक्वल टू होगा EB के एंड DF इज इक्वल टू होगा FC के। बट EB एंड FC को हम सेम नहीं बोल सकते, बिकॉज मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। मुझे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कॉर्ड इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आओ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल COF, इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो पहला OB इज इक्वल टू OC होगा, रेडियस कांस्टेंट डिस्टेंस, OB इज इक्वल टू OC। सेकंड क्या होगा? OE इज इक्वल टू OF। मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड्स क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। OE इज इक्वल टू OF गिवन। और थर्ड राइट एंगल जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी एंगल OEB इज इक्वल टू एंगल OFC 90 डिग्री। यानी बाय RHS क्राइटेरिया को यूज करके हमने दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, लिख लो ट्रायंगल BOE कन्ग्रुएंट ट्रायंगल COF। अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसका सारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन साइड्स एंड एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो कौन सा साइड लेना है मुझे? यानी EB और CF आपस में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये इंप्लाई करेगा कि BE इज इक्वल टू होगा CF के बाय CPCT। और BE और CF आपस में सेम हो गया। और अभी मैंने बताया कि सेंटर से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो उसे बाइसेक्ट करता है।
कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी BE क्या है, वो AB का हाफ है। तो BE के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ हाफ AB इज इक्वल टू CF के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ हाफ CD। हाफ हाफ कट गया, यानी AB बराबर हो गया CD के। यही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड इक्विडिस्टेंस है तो वो आपस में सेम लेंथ के होंगे। क्लियर, समझ में आया? अब आता है हमारा लास्ट थ्योरम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमारा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स विच आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 गिवन पॉइंट है जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, उससे सिर्फ आपका एक सर्कल ही पास हो सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो सबसे पहले आप तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो। A को B से ज्वाइन करो, B को C से ज्वाइन करो। क्लियर? अब आपको क्या करना है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमने सीखा था, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लाइन को आपको हाफ या हाफ से ज्यादा मेजर करना पड़ता है और उसके बाद इसके फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट करो एंड नीचे कट करो, सेम लास्ट पॉइंट पे रख के इधर कट करो एंड इधर कट करो और इसे ड्रॉ कर दो। ये मेरा ठीक से फिगर बनानी, यहाँ पे रख के इधर कट होगा, इधर कट होगा, सिमिलरली यहाँ पे रख के दोनों जगह कट होगा और इसे ड्रॉ करोगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सेम वही करेंगे हम। यहाँ पे आपको कंपास रख के एक बार आपका इधर कट होगा, एक बार आपका इधर कट होगा। सिमिलरली ए पे रख के कट करोगे तो एक बार इधर कट होगा, एक बार इधर कट होगा और दोनों लाइन को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। क्लियर? सिमिलरली BC का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो B पे रख के एक बार आपका इस तरफ कट होगा, एक बार इस तरफ कट होगा। C पे रख के एक बार आपका इधर कट होगा, एक बार इधर कट होगा, दोनों को ज्वाइन कर दो। कर दिया हमने। अब देखो दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पे मिलता है, O पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ज्वाइन पॉइंट्स AB and BC. Now draw the perpendicular bisector of line AB and CB. Let the perpendicular bisector of line AB and BC meets at point O, which meets at point O. क्लियर? दोनों कहाँ पे मिलते हैं, O पॉइंट में मिलते हैं। अब देखो अगर किसी भी लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका लाइन के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? कैसे डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मींस OA का लेंथ और OB का लेंथ आपस में क्या होगा, सेम होगा। OA बराबर होगा OB के, क्योंकि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और जो कहाँ पे मिलता है, O पे मिलता है। सिमिलरली ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो O पे मिलता है। सिमिलरली OC और OB का लेंथ भी आपका क्या होगा, सेम होगा। OC बराबर होगा OB के, यानी ये इंप्लाई करेगा OA इक्वल्स OB इक्वल्स OC, यानी O जो है वो पॉइंट ABC तीनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पे है। तो अगर आप पॉइंट O को सेंटर अज्यूम करो और OA, OB, OC किसी एक को भी पकड़ो, तीनों तो सेम ही है, एज अ रेडियस अज्यूम करो और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे कि वो A, B और C तीनों पॉइंट से पास होता है। इस तरीके से वो A, B, C तीनों पॉइंट से पास होता है और OA, OB, OC आपस में इक्वल डिस्टेंस पे है। मींस तीनों पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है उससे सिर्फ एक और एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया? तो एक्सरसाइज में मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले मेरा जितना भी थ्योरम था और जो भी समरी था सबको मैंने करवा दिया है। उसको आप एक बार घर में जाके अच्छे से रिवाइज करो, कुछ भी डाउट हो पूछो, सारे थ्योरम को खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज 17A को सॉल्व करेंगे। उसमें मैं फिर से थ्योरम को रिपीट नहीं करूंगी, डायरेक्ट हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, पसंद आया होगा तो थम्स अप देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को
शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 17A।